सोचिए, जब कोई जबरदस्त आइडिया दिमाग में आता है तो सारा ध्यान उसे असल में बनाने पर होना चाहिए, है ना? न कि कोड के ढेर में फंसने पर। यहीं पर रूबी ऑन रेल्स वेब डेवलपमेंट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। एक ऐसा नजरिया जहां स्पीड और सिंप्लिसिटी सबसे जरूरी है। अगर कोडिंग करते वक्त कभी भी ऐसा लगा है कि अरे यार, क्या इससे कोई बेहतर, कोई आसान तरीका नहीं हो सकता, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और सच तो ये है कि इसी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए रेल्स को बनाया गया था। तो आज हम जो भी बातें करने वाले हैं वो सब रॉयल रिसर्च गाइड की गहरी रिसर्च पर बेस्ड हैं। मतलब हमारे पास इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर स्पीड की इतनी जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि रूबी को अंग्रेजी जैसी कोड क्यों कहते हैं। इसके बाद आएगा रेल्स, जो कि एक पावर हाउस फ्रेमवर्क है। और हाँ, हम चुटकियों में एक ऐप भी बनाकर देखेंगे। और आखिर में समझेंगे कि रेल्स का असल फायदा क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले के जमाने में एक वेबसाइट बनाने का मतलब था बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें बनाओ और बार बार एक ही जैसा कोड लिखते जाओ। डेवलपर्स सच में एक ऐसे टूल की तलाश में थे जो उन्हें इस बोरिंग काम से निकालकर असली काम यानी क्रिएटिविटी पर फोकस करने दे। मतलब एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए भी इतना सारा सेटअप और वही घिसा-पिटा कोड लिखना पड़ता था। इसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए रूबी और रेल्स को डिजाइन किया गया था। और उनका मकसद सिर्फ एक था, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़े और इससे भी जरूरी, कोडिंग करने में मजा आए। और इस पूरी क्रांति की जो नींव है वो है रूबी, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपनी सादगी और कह सकते हैं खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इसे बनाया था युकिहिरो मात्सुमोटो, जिन्हें सब प्यार से मैट्स कहते हैं। उनका एक सपना था, एक ऐसी भाषा बनाने का जिसमें बाकी सभी लैंग्वेजेस की सबसे अच्छी बातें हों। और नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी भाषा बनी जो पढ़ने में बहुत आसान है, लिखने में सरल है और जिसके साथ काम करने में सच में मजा आता है। और उनकी ये एक लाइन रूबी के पीछे की पूरी सोच को बयां कर देती है। मकसद सिर्फ कोड लिखकर काम खत्म करना नहीं था, बल्कि उस पूरे प्रोसेस को मजेदार बनाना था। ये देखिए, पुट्स हेलो वर्ल्ड। ये कोड लगभग सादी अंग्रेजी जैसा ही तो है। पुट्स का सीधा सा मतलब है पुट स्ट्रिंग, यानी स्क्रीन पर कुछ लिख दो। इतनी सिंप्लिसिटी से होता क्या है कि डेवलपर के दिमाग पर फालतू का बोझ कम हो जाता है और वो असल में लॉजिक पर ज्यादा फोकस कर पाता है। रूबी की एक और बहुत ही पावरफुल बात है, यहां हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई टेक्स्ट, उसके पास अपनी कुछ खास शक्तियां होती हैं। जैसे देखिए, एक नंबर 5 को टेक्स्ट में बदलना है, बस लिख दो 5.2_s, हो गया। इससे कोड कितना नेचुरल और पढ़ने में आसान हो जाता है ना? तो अगर रूबी एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, तो रेल्स वो सुपरचार्ज्ड कार है जो उस इंजन को वेब डेवलपमेंट की रेस में सबसे तेज दौड़ाती है। रेल्स का एक मूल मंत्र है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी अच्छे वेल प्लान्ड शहर में हमें हर गली का नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस साइन बोर्ड फॉलो करते हैं। ठीक वैसे ही रेल्स हमारे लिए बहुत सारे छोटे छोटे फैसले पहले से ही कर लेता है, ताकि हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ऐप की खास बातों पर लगा सकें। और इसी के साथ आता है इसका दूसरा बड़ा सिद्धांत, ड्राई, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ। खुद को दोहराओ मत। रेल्स हमें ऐसा कोड लिखने के लिए बढ़ावा देता है जिसे बार बार ना लिखना पड़े। इससे सिर्फ डेवलपमेंट ही फास्ट नहीं होता, बल्कि आगे चलकर उस कोड को मेंटेन करना, उसे अपडेट करना भी बच्चों का खेल हो जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है रेल्स का असली जादू देखने का, एक्शन में। जरा इन 4 कमांड्स पर नजर डालिए। पहली कमांड, रेल्स न्यू माई ऐप, ये एक नया ऐप बना देती है। दूसरी कमांड, रेल्स जनरेट स्कैफोल्ड, ये तो असली जादू है। ये एक ब्लॉग पोस्ट को संभालने के लिए जो कुछ भी चाहिए, मतलब डेटा का ढांचा, यूजर को दिखने वाले पेज और उन दोनों को जोड़ने वाला लॉजिक, सब कुछ खुद ब खुद बना देती है। इसके बाद बस डेटाबेस को एक कमांड से माइग्रेट करना है और सर्वर स्टार्ट कर देना है, और बस हो गया काम। इन सिर्फ 4 लाइनों के साथ एक पूरी तरह से काम करने वाला ब्लॉग एप्लीकेशन तैयार है। यही है रेल्स की जबरदस्त स्पीड और पावर। सर्वर चालू होते ही इस लोकल एड्रेस पर जाकर देखिए, एक पूरा का पूरा फंक्शनल ऐप मिलेगा।
जहां नई पोस्ट बना सकते हैं, पुरानी देख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सब कुछ रेडीमेड। तो हमने देख तो लिया कि ये कितना तेज है, लेकिन सवाल ये है कि आज भी रेल्स इतना पॉपुलर क्यों है? चलिए इसके जो सबसे बड़े फायदे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला तो जाहिर है स्पीड, तेजी से काम होता है। दूसरा, इसकी बहुत बड़ी और हेल्पफुल कम्युनिटी है, मतलब कहीं भी फंसो तो मदद तुरंत मिल जाती है। और तीसरा है आसान मेंटेनेंस, क्योंकि कोड बहुत साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड होता है, DRY प्रिंसिपल की वजह से। और ये चार्ट भी यही कहानी बताता है। देखिए, फ़ायदे तो सारे ही ज़रूरी हैं, पर ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी स्पीड। फटाफट आइडिया को बनाना और लॉन्च कर देना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो कुल मिला के बात यह है, रूबी और रेल्स एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाते हैं। ये डेवलपर्स को बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐप बनाने की ताकत तो देते हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो सिंपल भी है और मज़ेदार भी। और ये हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हर दिन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या ऐसे में रूबी ऑन रेल्स का सादगी यानी सिंप्लिसिटी पर फोकस करना ही इसका सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ फायदा है? सोचने वाली बात है ना?